हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रैक स्कूल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम लोग रेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसके पहले वीडियो में आपका 1 से 7 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा बच्चों। मोहन वांट्स टू बाई अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, its side along the river is a parallel to and twice the side along the road. It is the area of this field is a 10,500 meter square and a perpendicular distance between two parallel sides is a 100 meter. Find the length of the side along the river. हाँ बच्चों, ये फिगर में दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम शेप में एक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रेपेजियम शेप में आपको एक फील्ड दिखाई दे रहा है और एक साइड में रोड है और दूसरे साइड में क्या है, आपका रिवर है। ठीक है बच्चों, और इसमें यह कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका ट्रेपेजियम का एरिया ऑलरेडी दे दिया गया है। तो कहता है कि यह साइड निकालने के लिए कह रहा है, रिवर की तरफ जो ट्रेपेजियम में जो साइड है उसके निकालना है, साइड का लेंथ निकालना है। तो सपोज मान लेते हैं कि यह ए है और ये क्या है बच्चों, बी है और ये सी है और डी है। तो हमें क्या निकालना है, सी डी। क्या निकालना है बच्चों, सी डी। यही आपका रिवर के साइड में ट्रेपेजियम का साइड निकालना है। ठीक है, चलो तो अब हमें गिवन लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है बच्चा, तो गिवन में सबसे पहले देखिए यार दो पैरेलल, ध्यान देना, एक ये और ए बी और सी डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल दिया हुआ है ना। और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। तो मान लेते हैं कि रोड की तरफ साइड दिया हुआ है ए बी, तो अगर ए बी को एक्स मानेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी सी कितना ट्वाइस हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट साइड along द रोड इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी है तो ए बी इजकल टू क्या हो गया बच्चों, एक्स मीटर। क्या मान लो, एक्स मीटर। समझ रहे हो, एक्स मीटर मान लिए। तो एक्स मीटर हो गया आपका, गुड। देन लिखेंगे, देन साइड अलोंग किधर, रिवर। रिवर के अलोंग जो साइड हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2x मीटर। देखिए ट्वाइस कह रहा है क्वेश्चन में ना, तो 2x मीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन में कह रहा था कि रोड के साइड में, रोड की तरफ जो ट्रेपेजियम ए बी जो हो गया और जो रिवर की तरफ जो साइड है वो ए बी से क्या है, ट्वाइस है, डबल है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था। तो हमने दोनों तरफ का साइड हम लोग सपोज कर लिया। ठीक है, रोड की तरफ साइड के मान लिए एक्स और रिवर की तरफ साइड 2x हो गया। ठीक है, और हाइट तो ऑलरेडी दिया हुआ है और एरिया भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10,500 मीटर स्क्वायर। 10,500 मीटर स्क्वायर दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और हाइट इक्वल टू 100 मीटर। तो नाउ अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है बच्चा, तो होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहाँ पर कौन कौन है, ए बी प्लस डी सी। और हाइट आपको क्या दिखा रहा है, एक हाइट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हाइट आप लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। समझ में आ रही है। ठीक है, इक्वल टू का साइन दीजिए, 1/2 इंटू ए बी कितना है बच्चों, ए बी है x और डी सी कितना है 2x। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लिए, इंटू हाइट कितना 100 है और इधर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ वैल्यू 10,500। समझ में आ रही है।
ठीक है। अब यहाँ से आपका देखिए 2 से 100 कट गया 50 टाइम में, तो यहाँ देखिए x और x को आपको ऐड करना है बच्चों, तो ये 3x इंटू कितना 50 हो गया। तो यहाँ से आपको x निकालना हो तो क्या होगा 10500 और इंटू कर लीजिए पहले, तो 150x हो गया। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया। बोलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10500 बाई 150। ठीक है, चलो बच्चों डिवाइड करो, कितना होगा 0 से 0 कट गया और इससे शायद कट जाएगा, 5 टाइम में काटिए 210। ठीक है, और ये 3 टाइम में कट गया और इस 70 टाइम में कट गया। ठीक है, दैट इज ए आपका x इजकल टू क्या हो गया 70, x इजकल टू 70 मीटर हो गया। तो हमने ये साइड जो x माना था ये किसके अलोंग आ गया, ये आ गया रोड की तरफ, रोड की तरफ हमको साइड निकल गया। तो हमें निकालना है किधर, रिवर की तरफ साइड निकालना है। ठीक है, तो लिख लीजिए साइड ऑफ ट्रेपीजियम along a river इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू 7 कर दें, डेट इज कितना हो गया 140 मीटर। यही आपका आंसर आ गया बच्चों, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म in the shape of a regular octagon as shown in the figure, find the area of the octagonal surface। देखिए बच्चों ये बगल में आपका ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन उससे कहते हैं जिसकी 8 साइड होती है, 8 रेगुलर लाइन सेगमेंट से बना क्लोज फिगर है ये ऑक्टागोन, जिसकी डायमेंशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह के ज्वाइन किया हुआ है 11 मीटर है, और यहाँ से यहाँ हाइट 4 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ये जो शेप बन रहा है क्या बन रहा है, एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, ट्रेपीजियम। नीचे भी आपका, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको तो पता नहीं है कि ऑक्टागोनल का डायरेक्ट एरिया क्या होता है, जो कि यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं एरिया, तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको एक से ज़्यादा फिगर में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर में जब डिवाइड किया तो एक ट्रेपीजियम ऊपर बन गया, एक शेप ये हो गया और बीच में ये शेप हुआ और एक थर्ड ये, तो 2 ट्रेपीजियम बना जिसकी सेम एरिया होगा और एक बीच में क्या बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए तो अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको एरिया निकाल लेना है ऑक्टागोन का। तो सॉल्यूशन कर लिख लीजिए, और ईच साइड दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ ऑक्टागोन इक्वल टू क्या है 5 मीटर। क्या है बच्चों 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको सिंपल लगा लेना है फॉर्मूला। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ऑक्टागोन इक्वल टू, देखिए 2 इंटू, देखिए 2 ट्रेपीजियम है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आप नाम भी दे सकते हैं ABCDEFGH, है ना। तो ट्रेपीजियम यहाँ से क्या लिख सकते हैं ABCH, है ना, ABCH लिख देंगे ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम का नाम ABCH लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, और प्लस में क्या करोगे, प्लस में लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन सा दिखाई दे रहा है सी डी, कौन सा बच्चा CDGH है, इस तरह का CDGH। अब हमने लिख लिया, अब क्या करना है आपको फार्मूला लगा दीजिए। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो जानते ही हैं क्या होता है 1/2, और सम ऑफ द पैरेलल साइड, देखो पैरेलल साइड यहाँ पर कौन कौन है AB प्लस क्या हो गया यहाँ से HC लिख दिया, इंटू हाइट कितना दे रहा है, देखिए हाइट दे रहा है 4 लिख लिया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए देखिए लेंथ हो जाएगा और ये क्या होता है ब्रेथ हो जाएगा,
तो लेंथ में आप क्या लिख सकते हैं, AC गुने, और ब्रेथ को लिखिए CD जितना होगा जितना GH हो जाएगा, तो GH कर लीजिए। बस आपको 2 से 2 यहाँ काट दीजिए, तो क्या बचा, AB का वैल्यू दे दीजिए, कितना AB आपका दिया हुआ है। हाँ AB देखिए, AB भी 5 सेंटीमीटर है, 5 CD 5 सेंटीमीटर है, तो AB भी 5 सेंटीमीटर होता है। 5 प्लस HC कितना है, HC देखिए 11, तो 11 दे दिया, इंटू 4 प्लस SC कितना है 11 इंटू GH कितना है 5। समझ में आ रही है, गुड। अब इसको ऐड कर लो, तो 60 इंटू 4 प्लस कितना हो गया 11 5 जा 55, इंटू करो कितना हो जाए 64 प्लस 55, तो कितना हो गया बच्चों 911, तो 119 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया इस ऑक्टागोन का। तो ऑक्टागोन का एरिया हमने निकाल दिया आसानी से, इसको 3 फिगर में तोड़ ब्रेक करके या तीनों फिगर का एरिया निकाल के सम कर लिया और ऑक्टागोन का एरिया निकल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एड शोन इन द फिगर। देखिए फिगर में दिया हुआ है, पेंटागोनल शेप में एक पार्क बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वे। दो तरह से एरिया निकालने के लिए क्या होता है, वो 2 तरह से एरिया निकालती है ज्योति और कविता। इस ज्योति और कविता 2 तरीके से इसका पेंटागोनल पार्क का एरिया निकालती है। ज्योति ने ये डायग्राम बनाकर एरिया बनाया, मतलब 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड करके इसका एरिया निकाला, और कविता ने इस तरह का डायग्राम बनाया जिसमें एक ट्रायंगल और एक कौन सा लिया, रेक्टेंगल, सॉरी एक स्क्वायर बनाया। एक ट्रायंगल हो गया और एक स्क्वायर बनाकर, है ना, एरिया निकाला इस पेंटागोनल पार्क का। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क इज यूजिंग बोथ वे। दोनों तरीका से जो एरिया निकला पेंटागोनल का, दोनों का एरिया दोनों तरह से एरिया निकालना है। और कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, और सजेस्ट भी करना है कि अदर तरीके से भी इसका एरिया निकल सकता है। ठीक है, तो आते हैं, देखिए इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है आपको। आपको क्या करना है, ज्योति द्वारा जो डायग्राम बनाया गया है उस तरह से हम एरिया निकालते हैं इस किसका, ये पेंटागोनल पार्क का। तो ज्योति ने 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड किया, क्या किया, 2 इक्वल ट्रेपेजियम में डिवाइड कर लिया। तो बस ये निकाल लीजिए, इन ज्योति डायग्राम, चाहे बाय ज्योति डायग्राम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इक्वल टू 2 इंटू 2, क्यों करेंगे, 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड किया है। देखिए यहाँ 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड किया है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख दिया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो देखिए यहाँ पैरेलल साइड क्या है, देखो ये साइड और ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आपका कितना हो रहा है, ये 30 हो रहा है, मतलब बाहर में आप फिगर बनाकर देख सकते हैं। तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे 15 प्लस 30 इंटू हाइट का काम, देखिए ये हाइट ये हो जाएगा। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये पूरा आपको पता है, ये पूरा आपका कितना है 50 मीटर है। तो हाफ कितना हो जाएगा 50/2, ये मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। समझ रहे हैं, गुड। 2 से 2 कट गया, अब ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 45 इंटू 15/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए
45 में 15 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 675/2 मीटर स्क्वायर। दैट इज ये डिवाइड करेंगे 2 से तो 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस एरिया का, ये पेंटागोनल पार्क का एरिया 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया, जो ज्योति के द्वारा निकाला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कविता डायग्राम से। तो कविता डायग्राम, बाई कविता डायग्राम से आप क्या देख रहे हैं, कविता ने क्या करे, उस पेंटागोनल पार्क को दो शेप में डिवाइड किया, एक आपका ट्रायंगल में और एक स्क्वायर में। ठीक है, ये 15 मीटर दिया हुआ था, ये भी 50 मीटर दिया हुआ था, ये भी 50 मीटर। ठीक है, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ क्या हाइट हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर जो ट्रायंगल बना जिसकी हाइट क्या था 15 मीटर हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। नहीं बच्चों, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ कितना, ये पूरा आपका 30 है ना, पूरा दिया हुआ था, ये पूरा 30 दिया हुआ था, और यहाँ से 15 हो गया, तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा, 15 हो ही जाएगा। तो बस लिख देना है एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ रहे हैं? चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए, एरिया पे स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 15 इंटू 50 कर देंगे, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, बेस का काम 15 हो जाएगा और हाइट का काम 15 हो जाएगा, तो 225 प्लस 225/2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए आपका 675/2 मीटर स्क्वायर, तो हो गया 33.7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन्होंने भी, कविता ने भी अपने इस डायग्राम के थ्रू पेंटागोनल पार्क का एरिया सेम निकला। ठीक है, सेम निकाला, तो दोनों के केस में आपका एरिया सेम निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का हमको दोनों वे से एरिया निकल गया। और कह रहा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या आप सजेस्ट करते हैं कि कुछ अदर तरीके से भी इसका एरिया निकल सकता है, बोलिए। तो अदर तरीके से एरिया इसमें नहीं निकल सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 60 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसकी देखिए बाहर का डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इनर का डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 20 से, ये 16 हो गया, और ये भी 16, और ये 20, और ये 20 हो गया। उसी तरह ये जो 24 सेंटीमीटर ये है तो 24 ये हो जाएगा, और 28 ये है तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का ईच सेक्शन का एरिया निकालना। डेट मीन्स सेक्शन के को बना 1 2 3 और क्या 4, ये चारों सेक्शन का एरिया निकालना बच्चों। तो कैसे निकाल पाओगे? ठीक है, तो देखिए ये चारों किस शेप में है, ट्रेपेजियम में। क्या है? ट्रेपेजियम में, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, और हर एक कह रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ ईच शेप ईच सेक्शन इज सेम, मतलब विड्थ मतलब ये ए। ठीक है, ये हो गया चाहे यह हो गया चाहे यह हो गया, मतलब कि ये हो गया। ठीक है, ये विड्थ सब में क्या सेम है। तो पहले विड्थ कैसे निकाल लेते हैं, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो विड्थ ऑफ ईच सेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं हाइट बोल सकते हैं,
इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए आपको ये पूरा देखिए, मान लें कि पूरा 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 16 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 16 घटाइएगा और हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, तो कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 24 माइनस 16 बाई 2 सेंटीमीटर हो गया। डैट इज 8/2 कट के कितना 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यह 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 4 8 और 16 24 हो गया ना, तो वही हो गया। चाहे आप इस साइड से भी निकाल सकते, तो देखिए 20 यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो 20 और 28 पूरा है, तो 4 इधर होगा 4 इधर भी होगा, ये 4 इधर हो गया, ये भी कर सकते हैं, 4 इधर है 4 इधर भी हो जाएगा। समझ गए। तो हमारा विड्थ ऑफ ईच सेक्शन मतलब कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ईच ट्रेपेजियम 4 सेंटीमीटर निकल गया बच्चों। अब कुछ नहीं करना है, निकाल दीजिए एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। तो ये मान लें हमने फर्स्ट सेक्शन माना था, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन का क्या हो जाएगा 1/2 और सम ऑफ द पैरेलल, तो 16 प्लस कितना 24 करेंगे, तो 16 प्लस 24 और विड्थ कितना मतलब हाइट कितना 4 ले लेंगे, इसी से कट गया, तो सिंपली कितना हो गया 40 इंटू 2 कितना 40 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, डेट इज 80 मीटर स्क्वायर। तो एक सेक्शन का 80 मीटर स्क्वायर आ गया। सेम सेक्शन नंबर क्या होगा, थर्ड का भी वही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन इज 80 मीटर स्क्वायर एल्सो, ये भी 80 मीटर स्क्वायर एल्सो हो गया, सेम हो गया। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेकेंड सेक्शन। तो 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल, इसमें पैरेलल साइड को ना 20 और 20 और 28 है, तो 20 प्लस 28 करोगे इंटू हाइट तो 4 ही होगा मीटर स्क्वायर, तो इससे 2 टाइम कट गया और इसको ऐड करोगे तो 48 हो गया इंटू 2 मीटर स्क्वायर, डेट इज 96 मीटर स्क्वायर हो गया ना। तो इस सेक्शन सेकेंड का निकल गया, तो फोर्थ का भी वही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर ऑल्सो। तो इस तरह का आपका आंसर हर एक सेक्शन का एरिया निकल गया। तो यह होप सब सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इसी तरह चैनल पे हमारे चैनल पे इसी तरह बेनिफिशियल वीडियो मिलते रहेंगे और आपका कोर्स बुक का क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, और शेयर जरूर करें। थैंक यू।